Hello everybody. This is Govind Kumar Rahul and welcome to my lecture of discrete structures and theory of logic. And today we will discuss the external elements to the POSIT. And that is कि जो POSITs होते हैं उसमें हमारे external elements क्या क्या हो सकते हैं ये हम देखने वाले हैं। इसके पहले हमने देखा हुआ था कि पार्शियली ऑर्डर सेट क्या होते हैं, है ना। इसके ऊपर हमने जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, इसके सब हमने देखा हुआ है। बट आज जो हम देखने वाले हैं वो आज हम देखने वाले हैं कि एक्सटर्नल एलिमेंट्स क्या होते हैं किसी पोसेट में, ठीक है। तो ये चीज हम देखेंगे आज। तो गाइस, वेलकम टू द लेक्चर एंड वी विल डिस्कस। गो अहेड। Well, this is external elements of partial order set. तो क्लास जैसा कि मैंने बताया था कि एक्सटर्नल एलिमेंट्स जो होते हैं किसी पार्शियल ऑर्डर सेट या सिंपली भी से कोसेट के, तो वो क्या हो सकते हैं, मैक्सिमल एलिमेंट्स हो सकते हैं, मिनिमल एलिमेंट्स हो सकते हैं, और आपका हो सकता है ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, फिर आपका क्या कहते हैं लिस्ट एलिमेंट होगा, या फिर अपर बाउंड्स होंगे, या हमारे लोअर बाउंड्स होंगे। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, एक्सटर्नल एलिमेंट्स होते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं कि ये चीजें होती क्या है, ठीक है। तो मैक्सिमल एलिमेंट्स क्या होते हैं क्लास, जैसे कि कंपेरेबिलिटी में हमने बताया था कि सपोज ए इज ऑर्डर्ड बाय बी, है ना। तो ये चीजें मैंने जब डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि ए को हम क्या कहते हैं, प्रीडिसेसर कहते हैं, और बी को हम क्या कहते हैं, सक्सेसर कहते हैं, ठीक है। बी को हम क्या कहते हैं, सक्सेसर कहते हैं। तो इस केस में जब ए जब प्रीडिसेसर एंड बी सक्सेसर, तो अगर ये कॉन्सेप्ट को अगर हम दिमाग में लेके चलते हैं तो हमें समझना बड़ा आसान होगा कि मैक्सिमल एलिमेंट क्या होते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई पोसेट दिया हुआ है ए एंड ऑर्डर, ठीक है। जैसे कि ए एक सेट दिया हुआ है, नॉन एम्प्टी सेट है, और ये हमारी एक ऑर्डरिंग एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ए हमारा क्या है, मैक्सिमल एलिमेंट है। ए को हम कहेंगे मैक्सिमल एलिमेंट, क्या कहेंगे, ए को हम मैक्सिमल एलिमेंट कहेंगे कब, कि जबकि देयर इज नो बी, देयर इज नो बी, देयर इज नो बी such that B is succeeded by A, ठीक है। There is no B for which B is succeeded by A, ठीक है। अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है, मतलब ऐसा एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम ए को क्या कहेंगे, मैक्सिमम एलिमेंट कहेंगे। जैसे मैंने क्या कहा कि एन एलिमेंट ए in A is called a maximal element of A if there is no C for which हम इस चीज को ऐसे लिख सकें जिसमें कि ये क्या है, सक्सीडर है, और ये क्या है, इसका प्रीडिसेसर है। मतलब कहने का क्या है कि सपोज हमारे पास मान लीजिए कि एक लैटिस है, इस तरीके से एक लैटिस है, ठीक है ना। एक इस तरीके से क्या है, एक हमारे पास सपोज दिस इज 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, एक पोसेट है, ठीक है। तो पोसेट है, तो आप क्या देख रहे हैं कि इस पोसेट में हमारे पास 5 जो है, 5 का कोई भी सक्सेसर हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, 5 का कोई भी सक्सेसर एग्जिस्ट नहीं करता, एज वेल एज 6 का भी कोई सक्सेसर एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये जो चीज है 5, वो क्या है, हमारा मैक्सिमल एलिमेंट है। मैक्सिमल एलिमेंट मतलब हमें पता है कि अगर ए इज ऑर्डर्ड बाय बी हम लिख रहे हैं तो इसका हम क्या लिखते हैं, इसका अगर हम हैश डायग्राम बनाए तो ए को हम प्रीसीडेड दैट इज नीचे लिखते हैं और बी को हम ऊपर लिखते हैं। तो मैक्सिमल या मिनिमल जो आप समझते हैं, वो अगर बड़े छोटे की तरीके से समझते हैं तो बी को हम बड़ा कहेंगे, इसमें ए को हम छोटा कहेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं
कि अगर बड़े छोटे की बात हो रही है, तो अगर मान लीजिए कि सी का भी कोई एक हमारे पास एलिमेंट जुड़ जाए, है ना, तो हम सी को फिर बी को हम बड़ा नहीं कह सकते ना, बी को हम बड़ा नहीं कह सकते, फिर सी बड़ा हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास अगर बी को हम बड़ा कह रहे हैं, बी को हम बड़ा कह रहे हैं, तो देयर शुड नॉट बी एनी सी फॉर विच बी इज प्रेसिडेड बाई सी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि बी जो है हमारा मैक्सिमल एलिमेंट है। जैसे इसमें मैक्सिमल एलिमेंट को हम क्या क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमल एलिमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें कौन है मैक्सिमल एलिमेंट, हमारे पास 5 है और हमारे पास क्या है 6 है, ठीक है, हमारे पास 6 है, क्योंकि 6 का भी कोई प्रीडिसेसर, 6 का भी कोई सक्सेसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं कि मिनिमल एलिमेंट क्या होते हैं और मैक्सिमल एलिमेंट हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इन द सेम में अगर आप मिनिमल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो मिनिमल एलिमेंट क्या होते हैं, जिससे कोई दूसरा छोटा ना हो। सीधी सी बात है आम भाषा में, तो मिनिमल एलिमेंट वो है जिससे फर्दर कोई छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट ना करता हो। जैसे मान लीजिए कि कोई बी है जो कि सेट हमारे ए से बिलोंग करती है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि if A is a minimal element, if A is a minimal element, हम कहें कि A जो है हमारा मिनिमल एलिमेंट है ना, A इज मिनिमल एलिमेंट है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि B जो है वो प्रीसीडेड नहीं होना चाहिए बाई A, क्योंकि अगर A को हमने मिनिमल एलिमेंट कहा है, तो A से भी एक छोटा एलिमेंट हमें बी मिल गया है, तो अब हम ए को मिनिमल नहीं कह पाएंगे, हम बी को मिनिमल कहेंगे। तो इसीलिए अगर ए मिनिमल है तो ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो यही केस है। अगर इस केस में अगर देखा जाए तो हमारे पास मिनिमल एलिमेंट क्या है, हमारे पास मिनिमल एलिमेंट क्या है क्लास, मिनिमल इज 1 ओनली, ठीक है, मिनिमल क्या है हमारा 1 है। तो मैक्सिमल एलिमेंट वो होते हैं जिनसे कोई फर्दर कोई बड़ा एलिमेंट ना हो, मिनिमल एलिमेंट वो होते हैं जिनसे फर्दर कोई छोटा एलिमेंट ना हो। और यहाँ बड़े और छोटे का क्या मतलब है, बड़ा मतलब सक्सीडर ना हो और छोटा मतलब हमारे पास प्रीडिसेसर ना हो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि किसी कोसेट में उसके हैश डायग्राम में मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में क्या चीज है ना। यहाँ पे हमारे पास अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए कि ये क्या है, हमारे पास कोसेट है। सपोज विदाउट एनी फाइंडिंग लॉजिक इन दिस पर्टिकुलर हैश डायग्राम, लेट्स से दिस इज द कोसेट एंड दिस इज अ हैश डायग्राम फॉर दैट पर्टिकुलर कोसेट। अगर ऐसा है तो इसमें हमें क्या क्या निकालना है, मिनिमल एलिमेंट और मैक्सिमल एलिमेंट हमें क्या करने निकालने हैं। तो आप देखेंगे क्लास की जो ए है, जो ए है, इस ए का कोई फर्दर हमारे पास क्या है, हमारे पास सक्सेसर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक उसी तरीके से हमारे पास A2 का भी कोई सक्सेसर एग्जिस्ट नहीं करता, इवन A3 का भी कोई सक्सेसर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इस कोसेट में, इस हैश डायग्राम में A1, A2, A3 आर द एलिमेंट दैट कैन बी कॉल्ड एज एन मैक्सिमल एलिमेंट, ठीक है। आप इसको 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 आप मैक्सिमल मिनिमल में काउंट नहीं कर सकते पर्टिकुलर, क्योंकि अगर आप इसको काउंट करेंगे तो इसका क्या है, फर्दर हमारा इससे बड़ा एलिमेंट है, इसका सक्सेसर है। अगर इसको मिनिमल कहें तो इसको मिनिमल भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसका फर्दर हमें छोटा एलिमेंट या प्रीडिसेसर एग्जिस्ट करता है। तो न तो ये न ये न ये हमारे पास ये सारे मिनिमल मैक्सिमल नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें हमें या तो इनका सक्सेसर या प्रीडिसेसर हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है क्लास। तो इस तरीके से ये एलिमेंट जो है तो सक्सेसर है और नहीं प्रीडिसेसर है ना। तो सक्सेसर एलिमेंट कौन है, हमारे A1, A2 एंड A3। तो कह सकते हैं कि A1, A2 एंड A3 आर क्या है, इनकम्पेरेबल है ना। और ये क्या है, फर्दर हमारे मैक्सिमल एलिमेंट है। ये क्या है, हमारे मैक्सिमल एलिमेंट है। मैक्सिमल एलिमेंट आर क्या है हमारे पास, A1, A2
एंड A3, ठीक है। ये हमारे क्या है, मैक्सिमल एलिमेंट है, क्योंकि मोर देन वन है तो वी विल पुट देम इनटू अ सेट। अब आप क्या देख रहे हैं कि हमारे पास मिनिमल एलिमेंट्स की बात की जाए तो मिनिमल एलिमेंट्स में हमारे पास क्या है कि B1 है मिनिमल एलिमेंट, B2 है मिनिमल एलिमेंट और B3 है मिनिमल एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इनका कोई फर्दर प्रीडिसेसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ना B1 का कोई प्रीडिसेसर है, ना B2 का कोई प्रीडिसेसर है, नहीं B3 का कोई प्रीडिसेसर है। तो ये हमारे पास क्या है कि अगर हम मिनिमल की बात करें, मिनिमल की बात करें तो मिनिमल हमारे पास क्या क्या है, मिनिमल एलिमेंट जो है वो हमारे पास है B1, B1, B2, B2 एंड B3, ठीक है क्लास। हमारे पास मिनिमल एलिमेंट क्या है, B1, B2 एंड B3। तो ये चीजें हमारे पास क्या हो गई, ये हमारी हो गई मिनिमल एलिमेंट। ये आपका सोचना सही है कि किसी भी प्रोसेस में एक से ज्यादा मैक्सिमल एलिमेंट्स हो सकते हैं और एक से ज्यादा मिनिमल एलिमेंट हो सकते हैं। ये आपकी बात सही है, ठीक है। और जो मैक्सिमल एलिमेंट्स होते हैं और वो जो मिनिमल एलिमेंट्स होते हैं, दे एग्जिस्ट फॉर द होल प्रोसेस, ठीक है। ये भी बात है कि हम मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट पूरे प्रोसेस के लिए फाइंड करते हैं, है ना। और ये अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो या तो हमारे पास क्या है, मोर देन वन हो सकते हैं मिनिमल एलिमेंट भी और मैक्सिमल एलिमेंट भी हमारे मोर देन वन हो सकते हैं। तो क्लास कभी कभी 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं कि इसमें मैक्सिमल मिनिमल एलिमेंट फाइंड करिए। तो ये रहा हमारा मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट के ऊपर एग्जाम्पल। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होते हैं और हमारे लिस्ट एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट और लिस्ट एलिमेंट देखने से पहले हम ये देख सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, ठीक है। हमारे पास क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है ना। तो अगर ये चीज कहा जाए तो क्लास क्या आप बता सकते हैं कि इसमें मिनिमल एलिमेंट कौन सा होगा, मैक्सिमल एलिमेंट कौन सा होगा, क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि ये लीनियर ऑर्डरिंग है, इसकी ऑर्डरिंग क्या है, लीनियर है। तो आप देख सकते हैं कि इसका अगर हैश डायग्राम प्लॉट किया जाए तो क्या होगा, 0, 1, 2, ठीक है, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा, ये अगर इसका हैश डायग्राम प्लॉट करें तो इसका हैश डायग्राम प्लॉट करेंगे तो ये इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो क्लास आप बता सकते हैं कि इसका मिनिमल एलिमेंट क्या होगा और मैक्सिमल एलिमेंट क्या होगा? यस, यू आर थिंकिंग राइट। मिनिमल एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज 0 का कोई हमारा फर्दर प्रीडिसेसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और मैक्सिमल एलिमेंट क्या होगा, इंफिनिटी, इंफिनिटी मीन्स नथिंग। तो हम कहेंगे कि इसका मैक्सिमल एलिमेंट क्या होगा, 5 होगा या नल होगा, इसका मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे हम मान लो जेड ले लें, दैट इज द प्रोसेस जेड विच यूजुअल पार्शियल ऑर्डर हैज नो मैक्सिमल एलिमेंट्स और मिनिमल एलिमेंट्स। मान लीजिए जेड इज फॉर इंटीजर नंबर। तो अगर इंटीजर नंबर की बात करी जाए तो इसकी अगर लीनियर ऑर्डरिंग है तो लीनियर ऑर्डरिंग होगी, लीनियर ऑर्डरिंग का मतलब इसका 1, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये भी कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। ये भी जाएगा -1, हमारे पास जाएगा -2 एंड माइनस का इंफिनिटी, ठीक है, माइनस का इंफिनिटी। अब क्या देख रहे हैं क्लास की नाइदर दिस एग्जिस्ट, नाइदर दिस एग्जिस्ट अगर हम बात करें तो क्या है कि ये जो है वो हमारे पास, अगर इसकी बात करें लीनियर ऑर्डरिंग की, तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें फर्दर मोर इसका जो है ये भी इनफिनाइट है और ये भी क्या है, इनफिनाइट है। तो इनफिनाइट मीन्स नथिंग। तो ये चीज क्या है कि नाइदर इसका हमारे पास सक्सेसर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, प्रीडिसेसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैक्सिमल एलिमेंट भी क्या होगा हमारे पास, नल होगा, और मिनिमल एलिमेंट भी क्या होगा हमारा, नल होगा। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं कि मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट हम लिख सकते हैं, ठीक है क्लास। तो ये आप देख सकते हैं, इसके अलावा भी आप जो भी
बुक्स हैं गूगल पे, ऑनलाइन जो भी आपके न्यूमेरिकल्स मिल रहे हैं आप उसे जरूर करें। और नाउ वी विल सी द ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड द लीस्ट एलिमेंट। ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होते हैं और लीस्ट एलिमेंट क्या होते हैं। तो क्लास अगेन मान लीजिए कि अगर इस तरीके से हमारे पास कोई एक पोसेट है ना, एक पोसेट हमने बनाया हुआ है। सपोज दिस इज अ पोसेट, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ठीक है, तो इस तरीके से सपोज दिस इज ई ऑल्सो, दिस इज ई, है ना। तो अगर मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास कोई पोसेट दिया हुआ है, तो first of all, could you class guess what is the minimal, what are the minimal elements and what are the maximal elements? क्या आप बता सकते हैं? Yes, D is the maximal element and A is the minimal element because A का कोई predecessor नहीं है और D is the maximal element because इसका कोई successor नहीं है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, है ना। अब बात आती है कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होते हैं और मिनिमल एलिमेंट क्या, लिस्ट एलिमेंट क्या होते हैं। तो क्लास जैसे मान लीजिए कि कोई एलिमेंट ए है जो कि हमें जो है पोसेट से बिलोंग करता है। सपोज पोसेट हमारा वही दिया हुआ है ए एंड ऑर्डर, ठीक है। तो ये पोसेट दिया हुआ है, तो सपोज मान लीजिए कि कोई भी स्मॉल ए जो कि कैपिटल ए से बिलोंग करता है, तो इस ए को हम क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहेंगे। इस ए को हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहेंगे इफ एंड ओनली इफ A is succeeded by all X belonging to set A, ठीक है, belonging to set A, ठीक है। मतलब कहने का क्या हुआ कि सेट अगर कोई कोई एलिमेंट ए जो है ए से बिलोंग करता है, सेट ए से बिलोंग करता है, तो इस ए को पर्टिकुलर ए को छोड़ करके इस पर्टिकुलर ए को छोड़ करके इस पर्टिकुलर ए को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट हैं उन सब से ये पर्टिकुलर ए क्या होना चाहिए, सक्सीड करना चाहिए, ठीक है, सक्सीड करना चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, डी है। अब डी को क्या देख रहे हैं कि डी बी से भी क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है, डी सी से भी सक्सीड कर रहा है, डी हमारा ई से भी सक्सीड कर रहा है और इवन ट्रांजिटिविटी के थ्रू डी हमारा ए से भी सक्सीड कर रहा है। तो ये क्या है, ये हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट हुआ, दैट इज ए इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ठीक है। ये क्या हुआ, हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट हुआ, ठीक है। इन्होंने कहा कि एन एलिमेंट ए इन सेट ए इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ ए इफ ए इज सक्सीडेड बाय ऑल एक्स इन ए। सीधी सी बात है, अगर आम भाषा में कहें तो कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो होता है वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट उस प्रोसेस के सारे एलिमेंट का क्या होता है, सक्सेसर होता है। सीधी सी बात है, वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट उस प्रोसेस के सारे एलिमेंट का क्या होता है, सक्सेसर होता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम लिस्ट एलिमेंट की बात करें तो लिस्ट एलिमेंट क्या होता है, उस प्रोसेस के सारे एलिमेंट का क्या होता है, वो प्रीडिसेसर होता है। दैट इज अगर मैं कहूँ कि ए इज सपोज ए इज list element, so E must be preceded by all x belonging to set A, ठीक है। मतलब अगर A हमारा क्या है, लिस्ट एलिमेंट है, तो A को छोड़ करके वो बाकी सारे एलिमेंट सेट A के सारे एलिमेंट से क्या होना चाहिए, प्रीसीडेड होना चाहिए। तो हम इसे क्या कहते हैं, लिस्ट एलिमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमारा क्या है, डी है, डी एंड लिस्ट एलिमेंट क्या है हमारा, ठीक है। लिस्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, डी है और ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है हमारा, ए है। तो इस तरीके से आप ग्रेटेस्ट और लिस्ट एलिमेंट निकाल सकते हैं क्लास। ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के सवाल इस पे आते रहते हैं, ठीक है। अब आपको कहीं कहीं दिखने को मिल जाएगा यूनिट एलिमेंट क्या होते हैं और जीरो एलिमेंट क्या होते हैं। तो क्लास नथिंग, जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होते हैं, ग्रेटेस्ट एलिमेंट होते हैं, है ना, ग्रेटेस्ट एलिमेंट को ही हम क्या लिखते हैं, ग्रेटेस्ट एलिमेंट को ही हम यूनिट एलिमेंट भी कहते हैं। यूनिट एलिमेंट जिसको कि हम किससे 1 से डिपिक्ट करते हैं या सिंपली हम किससे डिपिक्ट करते हैं,
1 से डिपिक्ट करते हैं या I से डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो अभी हमने देखा था किसी प्रोसेस में अगर ग्रेटेस्ट एलिमेंट है तो उस ग्रेटेस्ट एलिमेंट को हम किससे डिपिक्ट करते हैं, 1 से या फिर I से, ठीक है। जैसे कि ये हमारी प्रोसेस था उस समय, तो इस प्रोसेस में हमारे पास क्या था, A B C D एंड E, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस था, तो हम कह सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू D, ठीक है। ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है, D है। और हम कह सकते हैं लिस्ट एलिमेंट्स को हम जीरो से डिपिक्ट करते हैं या स्मॉल ओ से डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि 0 इज इक्वल्स टू या स्मॉल ओ इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। हम ऐसे जीरो एलिमेंट या यूनिट एलिमेंट कर सकते हैं। यूनिट एलिमेंट इज the greatest element and zero element is the least element in the particular पोसेट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि पोसेट में यूनिट एलिमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है क्लास। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये मान लो एग्जाम्पल रहा, ठीक है। तो अगर इस एग्जाम्पल में अगर मैं बात कहूँ कि हमारे पास इस पोसेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन है, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट I है, I इज इक्वल्स टू H, बिकॉज H जो है वो सबसे सक्सीडेड है, A से B से C से D से E से G से F से सबसे सक्सीडेड है हमारा क्या, H। और अगर हम बात करें कि क्या हमारे पास लिस्ट एलिमेंट भी है, तो लिस्ट एलिमेंट हमारे पास कोई नहीं है, बिकॉज अगर हम इस ए को पर्टिकुलर ए को कहते हैं कि क्या लिस्ट एलिमेंट है, तो ये C D E G F एंड H इनसे तो प्रीसीडेड है, बट B से प्रीसीडेड नहीं है, इसलिए ए को हम नहीं कह सकते कि लिस्ट एलिमेंट है। अगर हम फिर B को कहें कि चलो B इज द लिस्ट एलिमेंट, अगर B को लिस्ट एलिमेंट कहें तो ये तो इन सबसे प्रीसीडेड है बट ए से प्रीसीडेड नहीं है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि बी भी हमारा लिस्ट एलिमेंट नहीं हो सकता। तो इसमें क्या है, लिस्ट एलिमेंट हमारा क्या है, नल है, जिसको हम क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। तो इसमें हमारे पास एच जो है यूनिट एलिमेंट है और हमारा जीरो एलिमेंट क्या है, फाई है। क्लास इसमें हमारा जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है एच है और जो लिस्ट एलिमेंट है फाई है। अगर हम कहें कि मैक्सिमल एलिमेंट कौन है, तो मैक्सिमल एलिमेंट एच है, क्योंकि इसका कोई फर्दर हमारे पास सक्सेसर अवेलेबल नहीं है। और अगर हम कहें कि मिनिमल एलिमेंट कौन है, तो मिनिमल एलिमेंट हमारे कौन कौन से हैं, ए है और बी है, दोनों है, बिकॉज हमारे पास न तो ए का कोई प्रीडिसेसर है, न तो बी का कोई प्रीडिसेसर है। तो इस चक्कर में इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए और बी हमारा क्या है, प्रीडिसेसर मिनिमल एलिमेंट है, एच हमारा क्या है, मैक्सिमल एलिमेंट है, as well as H is a greatest element and there is no least element in particular पोसेट, ठीक है क्लास। तो ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से आप मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके ऊपर एक थ्योरी की, है ना, जैसे कि सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, suppose 1, this is 4, this is 3, this is 2 and this is 1, this is 1। तो क्लास क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो यूनिट एलिमेंट है, है ना, यूनिट एलिमेंट या सिंपली आई या सिंपली 1 को कौन सा एलिमेंट है, दैट इज 4। अगर हम कहें कि जीरो एलिमेंट कौन है ना, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। मतलब ग्रेटेस्ट क्या है हमारे पास, ग्रेटेस्ट 4 है, क्योंकि 4 किसी को प्रीसीड नहीं कर रहा, और लिस्ट हमारा क्या है, 1 है, क्योंकि 1 किसी को सक्सीड नहीं कर रहा। एज वेल एज इच 4 जो है हमारा मैक्सिमल एलिमेंट भी है और 1 हमारा मिनिमल एलिमेंट भी है। तो इस तरीके से आप मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट को देख सकते हैं। इसके ऊपर क्लास एक हमारे पास थ्योरम है, वो थ्योरम ये कहता है, ये 2 नंबर का थ्योरम कहीं कहीं पूछा जाता है ना,
तो क्या ये रहा है कि अगर कोई पोसेट हमारा ए और ऑर्डरिंग बी अ पोसेट, देन द ग्रेटेस्ट एलिमेंट इफ एग्जिस्ट। देखिए ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो सकता है कि एग्जिस्ट करे या ना करे, वैसे ही लिस्ट एलिमेंट हो सकता है कि एग्जिस्ट करे या ना करे, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा हुआ है। तो अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक एग्जिस्ट करेगा, और लिस्ट भी क्या करेगा, यूनिक करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ग्रेटेस्ट और लिस्ट सब दोनों चीजें क्या है, सुपरलेटिव केस है। सुपरलेटिव केस क्या होता है, सिंगल होता है, यूनिक होता है। तो अगर ग्रेटेस्ट और लिस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यूनिक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो मैंने लेट्स से कि ए और बी हमारे पास क्या है, हमारे पास दो ग्रेटेस्ट एलिमेंट, हमने मान लिया कि ए और बी जो है दो ग्रेटेस्ट एलिमेंट हैं। तो अगर ए हमारा जो है ग्रेटेस्ट एलिमेंट है तो ए क्या करेगा, एक को सक्सीड करेगा, कोई एक, फॉर एवरी एक बिलोंग्स टू ए क्या करेगा, इसको सक्सीड करेगा। और दूसरी समय आप देख रहे हैं कि बी भी हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू आवर जो भी हमने माना है उसके अकॉर्डिंग बी भी हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, तो वो भी एक क्या करेगा, सक्सीड करेगा। तो इक्वेशन वन, बाय दिस एंड बाय दिस वी कैन से ए इज प्रेसिडेड बाय बी और बी इज प्रेसिडेड बाय ए। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल्स टू बी, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में कि अगर एक समय ए बी से रिलेटेड है, दूसरे समय बी हमारा ए से रिलेटेड है, तो वो क्या है, ए इक्वल टू बी है। तो इस तरीके से थ्योरम हमारा एग्जिस्ट करता है कि अगर ग्रेटेस्ट और लिस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो यूनिक एलिमेंट होंगे। इसी तरीके से आप लिस्ट एलिमेंट के लिए भी देख सकते हैं। तो क्लास, थैंक यू फॉर द लेक्चर, थैंक यू फॉर हियरिंग मी। हम जब भी नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे उसमें हम देखेंगे अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड क्या होते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू क्लास।